श्री राधा विनोद बिहारी जो की जय। किसका लगाया था इसने सत्यानाश कर दिया। लीड चक्षुर्नितञ्जेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो। वंशकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एंड नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत इस साइड में इधर है श्योर। हाँ हो लेगा। श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्यला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री गोविंद गोस्वामी महाराज श्री भक्ति श्रीधर गोस्वामी भक्तपुरी गोस्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव सिंह चरण कमलों में मेरा यथार्थ प्रणाम सिखाते। हम लोग गुरु विष्णु के पास ही चैतन्य चैतन्यतन सनातन शिक्षा मध्यलीला त्रयोविंश परिच्छेद 23वां परिच्छेद से हम लोग श्रवण कर रहे हैं। स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपने मुखारविंद से संबंध अविद्या और प्रयोजन तत्व के बारे में बतला रहे हैं। संबंध के बाद अविद्या, अभी भाव और प्रेम के बारे में महाप्रभु बता रहे हैं। हालांकि ये भी श्रवण किया था, जिनके हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है उनकी वाक्य क्रिया मुद्रा बड़े बड़े विद्वान लोग भी समझ नहीं पाते। जार चित्ते कृष्ण प्रेमा करे उदय तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञान हो जाए। वह महाप्रेमिक भक्त कभी भगवान के नाम लेकर के हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी जमीन पर लूट खाते हैं। एवं व्रत सप्रिय नाम कृत्वा जातानुराग उच्चै सत्य अथवा गायन उन्माधव नित्यति लोकवाच्य। ये सब काल में श्रवण किया था। प्रेमक में बड़ी हो स्नेहमान प्रमाण राग अनुराग भाव महाभाव बीज इक्खो रसूल तभी खंड सार सरकरा मिश्री शुद्ध मिश्रिया जाहित कमे निर्मल कमे बड़े सार गति प्रमादी तैछे बड़े आशा अधिकार भेदे रति पंच प्रकार शांत दस सख वत्सल्य माधुर्यार। श्रीमद् महाप्रभु का ये सनातन सुनो। वह प्रेम धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते स्नेह मान प्रणय राग अनुराग और महाभाव तक पहुंच जाते हैं। जिस प्रकार गन्ने की बीज से गन्ना रस
ये गन्ना उत्पन्न होता है। फिर गन्ने से गन्ने रस, फिर उससे रस से गुड़, इसके बाद खंडसार, फिर शर्करा, फिर सीता मिश्री और शुद्ध मिश्री है। इसी प्रकार प्रेम की स्तर बता रहे हैं। उसी प्रकार जितने भी प्रेम निर्मल और अत्यंत गाढ़ता प्राप्त करते हैं, उनकी साथ माधुर्य उतने ही सौंदर्य प्रकाश होते हैं। रति प्रमादी द्वैछे बाड़े आशा, अधिकार भेदी रति पंच प्रकार। अधिकार के अनुसार रति के 5 प्रकार की काल है। शांत, दास, सख, वात्सल्य और माधुर्य। सही पंचस्थायी भाव है पंचरस, सही रसेर भक्त सुखी सुधी। यही पंचस्थायी भाव है पंचरस, जे रसेर भक्त सुखी कृष्ण है बस। प्रेमादि स्थायी भाव सामग्री मिलने, कृष्ण भक्ति रस रूपे पाय परिमाणे। विभाव अनुभाव सात्विक व्यभिचारी, स्थायी रस के चारी मिली। दधि जना खंड मरीच कर्पूर मिलने, रसलक्ष है अपूर्व आस्वादने। द्विविध विभाव आलम्बन उद्दीपन, वंशी सरादि उद्दीपन कृष्णादि आलम्बन। अनुभाव स्मित नृत्य गीतादि उद्भाषण, स्तंभादि सात्विक अनुभावेर भीतर। निर्विध हर्षादि 33 व्यभिचार, सब मिली रस चमत्कार। पंचविध रसंत दस सख वात्सल्य, मधुर नाम सिंगार सबाते प्राबल्य। संतरसी संतरती प्रेम पर्यंत, दासरते राग पर्यंत क्रमये क्रमये बाढ़य। सख वात्सल्य रति पाय अनुराग सीमा, सुबलादि भाव पर्यंत प्रेमेर महिमा। शांतादि रसेर योग दुई भेद, सख वात्सल्य जोगादि अनेक विभेद। महाप्रभु इसी प्रकार प्रेम की घनत्ता जितने ही होते हैं, उतना ही प्रेम की माधुर्य और स्वादिष्टता बता रहे हैं। जिस प्रकार दूध गर्म करने पर जैसे दूध घनीभूत होकर के धीरे धीरे और भी स्वादिष्टता, उसी प्रकार प्रेम कैसे बढ़ते बढ़ते घनीभूत होकर के स्वयं भगवान की जो है वशीभूत कर देते हैं। इसलिए करें विशेष करके यह पंचस्थायी भाव और पंचरस, शांत, दास, सख, वात्सल्य, माधुर्य। वीर, विभत्स, करुण, हास्य, अद्भुत आदि 7 गौंडरस का यह स्वयं महाप्रभु का ही प्रेमादि स्थायी भाव सामग्री मिलने, कृष्ण भक्ति रस रूपे पाय परिमाण। यहाँ पर श्री भक्तिनाथ प्रभुपाद वर्णन करते हैं ये कैसे रस कैसे आस्वादन कैसे होते हैं। इसके भी सुंदर विचार विवेचन हमारे आचार्य पाद दिखा रहे हैं। एक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, एक क्या होता है स्थायी भाव। अविरुद्धान अविरुद्धंश्च भावनम जो वशात् उन्नयन, सुराहिव विराजित सस्थायी भाव क्षति। स्थायी भाव उसके कहा जाते हैं विरुद्ध अविरुद्ध भाव समूह के लिए क्रणीभूत करके, एकत्रित करके, कंट्रोल करके महान राजा के भांति जो विराजमान होते हैं उसी की कहा जाता है स्थायी भाव कहा जाता है। जैसे एक राजा
अपने शौर्य वीर्य गुण आदि के द्वारा अनुगत, और जो लोग उनके अनुगत नहीं हैं तथापि उनको भी वशीभूत करके रखते हैं। अनुगत जन के उनके स्नेह प्रति ममता आदि दे करके राजा वशीभूत करके रखते हैं, और जो वशीभूत नहीं है उनको क्या प्रकार साम दाम दंड भेद आदि देकर के वशीभूत करते हैं। ये राजकार्य परिचालन की कहा है, सुमिष्ट वचन आदि के द्वारा उसकी वशीभूत करते हैं। दाम अर्थ आदि दे देते हैं। किसी को वशीभूत करने के लिए पहले क्या शब्द बोलते हैं? सुंदर मधुर भाषण के द्वारा, व्यवहार के द्वारा। उससे यदि नहीं हो रहा है, उससे फिर दूसरी पॉलिसी क्या है? धन साम दाम, दाम में अर्थ दिया, साम दाम दामन अर्थ, और क्या जी? धन, उसके धन दे, धन दे दिया, उससे भी वशीभूत नहीं हो रहा है, तुम्हारे बस में नहीं आ रहा। फिर क्या है? साम दाम दंड देते हैं उसको, चेष्टाइजमेंट, उससे भी वशीभूत नहीं हो रहा है। फिर इसको क्या करना पड़ेगा? भेद। भेद मतलब क्या है? वो जिसके साथ प्रीति रखते हैं, ब्रिटिश पॉलिसी जिसको कहा जाता है, इससे क्या करो? सुई के भांति घुस जाओ और जाकर के डिवाइड कर दो, डिवाइड एंड रूल। ये राजनीति है। आज इसलिए कहते साम दाम दंड भेद, तो इसलिए कहते हैं, मेरे कहने की उसी प्रकार है, स्थायी भाव किसी कहते हैं विरुद्धम और विरुद्धांश भावना जो वशात सुराजीव विराजे व स्थायी भाव उच्चते। विरुद्ध अविरुद्ध भाव समूह की क्रोधीभूत करके रखते हैं। एक तो स्थायी भाव हो जाता है और बाकी साध जो है गौण भाव होता है। समझ में आया? शांत दास सबका वात्सल्य माधुर्य, इसमें एक स्थायी भाव आएगा। यदि वात्सल्य स्थायी भाव आएगा, इसको ले लिया कि माधुर्य स्थायी भाव आएगा, बाकी चार को छोड़ देंगे। फिर क्या करते हैं? गौण भाव कितना रह गया था? गौण 7, हास्य अद्भुत करुण वीर विवत्स आदि। इसमें अविरुद्ध क्या है? जो विरुद्ध नहीं, जैसे हास्य आदि, ये सब अविरुद्ध का आ गया, विरुद्ध नहीं, अनुकूल आ जाता है। और विरुद्ध कौन सा रस हो जाता है? क्रोध आदि, इसको विरुद्ध भाव समूह, इसको भी वशीभूत कर देते हैं। इसलिए कहते हैं विरुद्ध अविरुद्धान भावान जो वशत न सुराजीव विराजीव स्थायी भाव उच्चते। इसमें लिख रहे हैं, जिस प्रकार राजा वृद्ध अवृद्ध समस्त लोगों की अपने उदार चित्त आदि के द्वारा सबके चित्त के जय कर लेते हैं और वशीभूत करके उत्तम राजा के भांति विराजमान होते हैं, उसी की स्थायी भाव है। वो परिवर्तन नहीं होता, जैसे कोई स्थायी भाव हो जाता है, वो परिवर्तन नहीं होता। केवल गौण आदि जो रस जो है, हास्य अद्भुत करुण वीर विभत्स आदि, ये समस्त कुछ इसमें होता है विरुद्ध होता है, इसमें कुछ अविरुद्ध होता है, उसके भी वो वशीभूत करके रखते हैं। इसलिए कहते हैं हासादि अविरुद्धा भाव, क्रोध आदि विरुद्ध भाव से वशीभूत करके उत्तम राजा के भांति विराजमान होते हैं, उसकी स्थायी भाव कहते हैं। इस तरह में कहते हैं कृष्ण विषय रुचि ही स्थायी भाव होता है। क्या होना चाहिए? कृष्ण विषय रुचि होनी चाहिए। इसलिए कहता है एक पंच स्थायी भावे হয় पंचरस
जे रसेर भक्त सुखी कृष्ण भाई बस। इस स्थायी भाव की सामग्रिक जो है, जो मैंने अभी बताया है, कितने सामग्री के द्वारा रस आदि उत्पन्न होता है बताते हैं। पहले हम भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन करते हैं। 49 इंग्रेडिएंट्स होता है। कितने? 49 टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स। उसमें होता है एक स्थायी भाव हो गया, 7 जो है गौण भाव कहा गया है, श्री हास्य अद्भुत करुण विभत्स आदि। और अष्टसात्विक भाव है, रोमांचक कंपासु वैवर्ण, ये समस्त अष्टसात्विक भाव है। और 33 जो है संचारी व व्यभिचार भाव, आगे जाकर से वर्णन करेंगे। इसी प्रकार कितने हो गया? 49 हो गया। हिसाब लगाया आपने? रामानंद प्रभु एक स्थायी भाव हो गया। गौण भाव कितने हो गया? 7। 8 हो गया। 8 और अष्टसात्विक भाव रोमांचक कंपास वैन कितने हो गया? 8 और 16 हो गया। और 33 जो है संचारी भाव को ले लेते हैं। 49 इसके द्वारा ही रस आस्वादन होता है। अभी इतना ही तक, इसके आगे और भी विस्तृत रूप में व्याख्या होगी। इसलिए कहते हैं कृष्ण भक्ति रस रूपे पाए परिणामे विभाव अनुभाव शक्ति व्यभिचारी स्थायी भाव रस यही चारी मिली है। फिर करें 4 प्रकार की सामग्री अभी बता दी जा रही है। विभाव, अनुभाव, शक्ति और व्यभिचारी। व्यभिचारी भाव का एक नाम है संचारी भाव भी कहा जाता है, एक ही नाम है। स्थायी भाव है रस चारी मिली दधि जन खंड मरीच कर्पूर मिलने रसलक्ष रसय अपूर्व आस्वादने द्विविध विभाव आलम्बन उद्दीपन वंशी सरादि उद्दीपन आदि वंशी सरादि उद्दीपन कृष्णादि आलम्बन अनुभव स्मित नित्य गीतादि उद्भास स्तंभादि सात्विक अनुभावेर भीतर। अभी थोड़ा धीरे धीरे उसी जो 49 जो है भाव जो बताया गया, ये इंग्रेडिएंट सामग्री जो कैसे रस उत्पन्न आदि कराते हैं, उसके थोड़ा यह पर दर्शन दे रहे हैं। इसकी विस्तृत व्याख्या तो भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किया गया है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु सामान्य रूप में बता रहे हैं। पहले सामान्य के रूप में हम आलोचना करें, फिर धीरे धीरे गंभीर में हम प्रवेश करें। तैरना है, पहले तैरना कहाँ सीखना पड़ता है? आप बताओ। समुद्र में जाकर के कहाँ पे सीखना पड़ता है? स्विमिंग पूल में जाकर के सीखता है, जिसको आता ही नहीं है। शहर के रहने वाले पानी देखते डरता है, उसके पहले ही समुद्र में ले गया तैरने के लिए तो गए, वो वापस नहीं आएगा। उसके स्विमिंग पूल में लिया जाता है, जिससे कमर तक पानी होता है। डूब जाए तो वहीं पर फिर उतर करके आएगा। फिर जब सीख लेते हैं स्विमिंग पूल में थोड़ा हाथ ऐसे हिला करके जब सीख लेते हैं, फिर उसके कहाँ लिया जाएगा? अरे तालाब में जाएगा, पुकुर में, तालाब में। फिर तालाब में जब सीख लेते हैं, फिर आगे जाकर के नदी में ले जाना पड़ता है, क्योंकि तालाब में तो लहरियाँ नहीं है और स्रोत भी नहीं है। इसलिए धीरे धीरे उसके नदी में ले जाना पड़ता है। नदी में क्या होता है? थोड़ा हल्का लहरी है, लहरियाँ भी है और करंट भी है, स्रोत है। फिर उससे जब पास हो जाता है, फिर आगे लेकर के कहाँ जाना पड़ता है? समुद्र में ले जाना, तो वो तैर पाएंगे और जाकर ये बड़े जो है वो बन जाता है, गोताखोर बन जाएगा। हाँ, फिर वो करते हैं ना समुद्र में जो क्या बोलते हैं, लहरी नहीं, इसके ऊपर जो वो करते हैं सर्फिंग सफरी है, वो तरह। ठीक उसी प्रकार महाप्रभु इस प्रकार एक सामान्य रूप में
अभी वर्णन कर रहे हैं। जैसे विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी, स्थायी भाव, रस है, यही चाहिए। स्थायी भाव के ऊपर ही ये 4 प्रकार के सामग्रिक मिलने पर रस उत्पन्न हुआ है। इसलिए कहा है विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी, स्थायी भाव, रस है, यही 4 ही मिली। दधि जना खंड मरीच कर्पूर मिलने रसलक्ष रस अपूर्व आस्वादने। जिस प्रकार दही के वो लस्सी बनाते हैं और लस्सी बना करके उसमें जिस प्रकार खंड मिश्री के गुड़ पी करके उसमें डालते हैं और फिर मरीच क्या बोले ब्लैक पेपर जो होते हैं फिर थोड़ा सा कपूर भी दिया जाता है देकर के इस प्रकार के होते हैं रसलाक्ष रस अपूर्वास्वादने। इस प्रकार महाप्रभु बताते हैं। फिर महाप्रभु करें विभाव 2 प्रकार के हैं। विभाव के कृष्ण वितक रति के द्वारा चित्त जब आक्रांत होकर के चित्त के विभावित करते हैं उसके विभाव कहा जाता है। कृष्ण रति विषय कृष्ण रति विषय विभावो नाम देविधा आलम्बन उद्दीपन। कृष्ण प्रति विषय होना चाहिए। कृष्ण छोड़ करके बाकी यदि और कृष्ण छोड़ करके ये भाव उत्पन्न नहीं होगा, कृष्ण उसमें ही रहेगा। इसलिए कह रहे हैं ये विभाव भी 2 प्रकार, एक आलम्बन और एक उद्दीपन है। और फिर वंशी रसर आदि उद्दीपन वंशी सर इसको कहा जाता है उद्दीपन। कृष्ण की वंशी सर आदि सब उद्दीपन है। जैसे हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कीर्तन करते हैं कौन सा राधा कुंड तट कुंज कुटीर गोवर्धन पर्वत जामुन तीर खगमृग कुल मलय बतास। ये सब क्या उद्दीपन करा है। जैसे जैसे रस के साधक होते हैं उस रस के उद्दीपन होते हैं। चित्त के जो है अत्यंत जो है उद्वेलित करते हैं, नचाते हैं। वस्तु के देख करके हृदय में एक आनंद की लहरियां चलती हैं। इसके बाद करें वंशी सरादि उद्दीपन, कृष्ण आदि आलम्बन। ये आलम्बन भी 2 प्रकार, एक विषय और एक आश्रय आलम्बन। कृष्ण होता है क्या विषय आलम्बन कहा जाता है और कृष्ण छोड़ करके बाकी सब आश्रय आलम्बन में आ जाता है। अनुभास्मित नित्य गीतादि उद्भासर स्तंभादि सात्विक अनुभावेर भीतर। फिर विभाग के बाद महाप्रभु कर रहे कैसे अनुभव कर रहे सुंदर मंद मुस्कान स्मित हास्य सिखाते हैं। नित्य गीत आदि इस समय जो है उद्भासर कहा जाता है। उद्भासर कहते हैं जहाँ पर भावयुक्त व्यक्ति के हृदय में ऐसे आप चित्त के जो उद्वेलित करते हैं उसमें शरीर में जो समस्त भाव आदि प्रकाशित होते हैं उसी कहा जाता है उद्भासर कहते हैं। उद्भासन्ते स्थायिते प्रोक्ता उद्भासरा बुधई निवृत्त धम्मिल संस्रण गात्र मोटनम जृंभा घ्राण सफुल्लवत निषादश्च मता। भावयुक्त व्यक्ति के हृदय में अर्थात जो हृदय में उत्पन्न होता है और बाहर शरीर में वो प्रकाशित है उसके पंडितगण उसके उद्भासर कहते हैं। जैसे शरीर के बसन जो है वो स्खलित हो जाता है। ये जुड़ा आदि कभी खुल जाते हैं, ये समस्त गात्र मोटन होता है, जिम्भन लेते हैं क्या बोले
योनिंग कहते हैं जब भाई लेते हैं, नासिका आदि प्रफुल्लता होते हैं, प्रेम के होते हैं। नाक ही हमारे क्या करते हैं? सौंदर्यता प्रकाश करते हैं। देखो मुखमंडल की सबसे जो अच्छा अंग माना जाता है ये नासिका कहा जाता है, नाक कहा जाता है। आज समझो, ये नाक जितने जिसको सुंदर होगा मुखमंडल के माधुर्य उनके उतना ही प्रकाशित है। आज ये नासिका के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए रामचंद्र के इशारे से लक्ष्मण ने सुपर्णखा के क्या कर दिया? नाक और कान काट दिया। आँख से, आँख के इशारे से, है आँख के इशारे से, आँख के इशारे से है ना। रामचंद्र अपने इशारे के द्वारा, मैंने आँख के इशारे के द्वारा लक्ष्मण के क्या बोले? ये सुपर्णखा क्या कर दो? नाक और कान काट दो। हम के बंगाल में गाली देते हैं ना, तेरा नाक कान कट गया है, तुमने ऐसे कई गलत कार्य किया। और कहते हैं उसे, लोग कहते हैं तुम्हारे समाज का क्या कर दिया? नाक कान काट दिया। नाक कान काट दिया। तो नाक कान काट देना मतलब कि कुरूप बन जाता है। आज विशेष करके स्त्रियों की सबसे सौंदर्य माधुर्य प्रकाशित होता है किसमें? नाक। और अंग तो है, सुंदर है, किंतु यदि नाक यदि सुंदर नहीं हो तो सौंदर्यता प्रकाशित है। इसलिए कहा जाता है नाक को हमारे अच्छी होना चाहिए है। देखो राधा कृष्ण के मल्ल युद्ध में है, गुरुदेव गाते थे ना है, राधा जी कृष्ण के जो है पटक दिया भूमि पर है। कृष्ण पराजित हो गए। पराजित होकर के कृष्ण बोले नहीं मैं जीत गया। सखिया बोले तू कैसे जीत गया? बोले बताओ किसके नाक ऊपर था और किसके नाक नीचे था? है राधा जी के नाक नीचे के तरफ और कृष्ण के नाक ऊपर की तरफ, तो जीत गया है। नाक ऊंचा करके चलते हैं ना, नाक ऊंचा होना चाहिए है। मेरे इसके कहने की इसी प्रकार जो है यहाँ पर जो उद्भाष्य की एक विशेष यहाँ पर कार्य टीकाकार वर्णन करते जा रहे हैं। नासिका की प्रफुल्लता है, ये समस्त दिखाई पड़ता है, क्योंकि जिसके प्रति हमारे प्रेम प्रति हो जाता है। मुखम क्या हो जाता है? प्रसन्न होता है। मुखम प्रसन्नम गदगद जो वाणी कथानुरागो है। मुखम प्रसन्न, जिनके प्रति हमारे प्रेम रहता है उनके देखते ही हृदय आनंद में भर जाता है, प्रसन्न चित्त होता है। और चित्त प्रसन्न होने पर एक मुखमंडल में अपने आप प्रकाशित हो जाता है। एक मुखमंडल के क्या कहा जाता है? दर्पण जैसे कहा जाता है, आरसी जैसे है। और उसमें ये समस्त जो भाव दिखाई पड़ेगा, उद्भास आदि इसमें भाव दिखेगा। इसलिए मुखम प्रसन्नम गदगद च वाणी, उनकी बारी में बोलने के लिए कंठ कैसे होता है? गदगद हो जाता है, गदगद च वाणी कथानुराग है। और उनके प्रति इतने अनुराग, उस कथा को उनके बारे में कहने के लिए चित्त धावी होते रहा, बार बार उस कथा को कीर्तन करते रहा है। हमारे श्लोक रूप गोस्वामी पद्मावली में सुंदर एक श्लोक भी वर्णन कर दिया है। जिस प्रकार नवविवाहिता है पत्नी के साथ जब पति जब प्रथम बातचीत करते हैं और वो बातचीत करने के समय नवविवाहिता पत्नी जो है अत्यंत सलज्ज हो करके, माने लज्जा के साथ अत्यंत छीन सर से वो उत्तर देते हैं। और किंतु उस समय उनके ठीक से सुनाई नहीं पड़ता है, किसको? पतिदेव का है। किंतु वो नवविवाहिता अपने पति के सुंदर मधुर जो वाणी को सुनने के लिए जिसके कान के जो है खड़ा करके रखते हैं, उस समय मधुर वाणी है। पद्मावली में श्रील रूप गोस्वामी पाद इसको वर्णन करते जा रहे हैं। बहुत सुंदर ये समस्त वर्णन है पद्मावली ग्रंथ में हमारे रूप गोस्वामी पाद इस श्लोक करते जा रहे हैं। क्योंकि इसलिए कहते हैं मुखम प्रसन्नम गदगद च वाणी
कथानुरागो, कथा में उनके प्रति इतने अनुराग होते हैं। अनुराग के लक्षण क्या है? परस्परान स्नेहानुबंधनम इति अनुरागो है। उज्जवल मुनि ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी पाद अनुराग की परिभाषा देते कहते हैं परस्परान स्नेहानुबंधनम, एक दूसरे के साथ इतने गाढ़ स्नेह के द्वारा बंधे रहते हैं, जिनमें परस्परान स्नेहानुबंधनम, और नवनवान रूप में अपने प्राण प्रियतम के जो है दर्शन होता है। ये समस्त वर्णन बहुत गंभीर चिंतन उसमें किया गया, वर्णन किया गया है। तो यहीं पर कह रहे हैं ये उद्भासर के जो मैंने कहा था नासिका प्रफुल्लता है, ये समस्त वही लक्षण कहते जा रहे हैं। स्मित हास्य, हृदय में इतने आनंद होता है, इसलिए स्मित हास्य गीत आदि के द्वारा अर्थात अत्यंत सुंदर छंदबद्ध आदि के श्लोक आदि के द्वारा और कीर्तन आदि करते हैं। ये समस्त वर्णन होते जा रहे, इसलिए कहते हैं क्या? इसलिए अनुभाव स्मित नित्य गीतादि उद्भासन संवादी शक्ति अनुभवेर भीतर निर्वेद हर्षादि 33 व्यभिचारी सब मिली रस है चमत्कारी। पंचविधर संत दास सख वात्सल्य मधुर नाम सिंगार सवाते प्राबल्य संतरसे शांतिरते रस प्रेम पर्यंत है दशरथे राग पर्यंत क्रमे बाढ़। मैं इसमें कोई गंभीरता में नहीं जा रहा हूँ। जैसे हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी अथवा चैतन्य महाप्रभु जैसे बताते जा रहे हैं। अभी हम कहाँ तैरना सीख रहे हैं? याद है? स्विमिंग पूल, जहाँ पर पानी गंभीर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कमर तक पानी है। आज समझ, इसके बाद आगे जाएंगे कहाँ? पोखर में थोड़ा पानी ज़्यादा होता है। आज पोखर में कितना पानी होता है? ज़्यादा ही होता है, गहरी होता है। चलो, ज़्यादा गंभीर पानी में जाना नहीं है। आज समझ, तो कौन सा पानी में जाना है? ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है, सिर के ऊपर इतना पानी होना चाहिए बस है। कम से कम डूब जाए कोई दिखाई पड़ेगा, उसको उठा लेंगे। फिर उसी प्रकार जो महाप्रभु जो कार्य है उसको मैं बताते जा रहा हूँ। अधिक ने आगे जाना है, क्योंकि धीरे धीरे चले तो ठीक रहता है। बच्चा जैसे एक पैर कदम रख करके दूसरे कदम उठाते हैं वो ठीक रहता है, और एक ही साथ में कदम के जोर से उठाओ तो गिर जाता है। इसलिए महाप्रभु इसमें कहते जा रहे हैं। धीरे धीरे इसी प्रकार वर्णन होते जा रहे हैं। देखो यहाँ पर कह रहे हैं पंचविधर संत दस सफल वत्सल्य मधुर नाम सिंगार सवाते प्राबल्य। पंचविध रस जो मैंने कहा, मुख्य रस शांत दस सफल वत्सल्य और मधुर रस के नाम में सिंगार रस कहा जाता है। इस सिंगार रस में जो है सबसे जो है माधुर्यता प्रकाश होते हैं, क्योंकि सिंगार रस में समस्त रसों की समावेश हो जाता है। जैसे पहले एक दिन हम लोग कहा था, जैसे आकाश आदि के जो गुण आदि जो है समस्त गुण किसमें समावेश हो जाता है? पृथ्वी में आकर है। एक रस है और आकर के पृथ्वी में भी अपना रस होता है गंध, बाकी चार जो है अपने ही समावेश कर लेते हैं। इसी पता एक दिन हम लोग ने आलोचना किया है। फिर आगे जाकर भी फिर बताइए शांत रसे ये कर रहे हैं, शांत रसे शांतिरति प्रेम पर्यंत। शांत रस कहाँ तक पहुँच सकते हैं? प्रेम तक पहुँचा देते हैं। दासरथी राग पर्यंत कमे बढ़ोए। एक दिन ये भी हम लोग विचार किया था, श्रवण किया था जी। शांत में एक गुण होता है, इसे कहता है क्या? निष्ठा होता है। दास्य में दो आ जाते हैं, निष्ठा और सेवा, दास्य भाव। सख में शांत की निष्ठा, दास्य की सेवा वृत्ति
ममता युक्त सेवावृत्ति याद रखना बस। सेवा करने से है ममता युक्त सेवा, वो भी ममता कैसे होगा? संबंध के साथ, संबंध के साथ ममता युक्त सेवावृत्ति आएगी। जैसे संबंध होगा उस संबंध के अनुसार ममता युक्त सेवा। सेवा कैसे होनी चाहिए? ममता युक्त होनी चाहिए। सेवा तो सभी करते रहते हैं, ऑफिस में लोग काम करते हैं, सेवा करते हैं, 8 घंटे ड्यूटी कर देते हैं। व कोई बर्तन मांजने के लिए आते हैं ना, महीने उसको पैसा दिया रखा जाता है। बड़े बड़े घर के जो लोग होते हैं नौकर रखते हैं, वो क्या करते हैं? वो उतना ही समय तक रहते हैं, उसके पहले से कॉन्ट्रैक्ट रहता है जो उनके घर में कौन कौन काम करेगी। बर्तन साफ करेगी, वो भी बर्तन सुबह के बर्तन लोग साफ करेगी, रात को नहीं आएगी, रात के दूसरी एक नौकर आएगी, वो उतने ही समय तक काम करेगी। विदेश में तो बिल्कुल एक बार स्टैम्प में लिखा रहता है बस, इतने घंटा, 8 घंटे की 4 घंटा 2 घंटे हम इसके घंटे काम करना है, उतना ही करेंगे। और कौन कौन काम करेंगे? ऐसे तैसे काम करा नहीं लेंगे आप, उसके भी तुम कह दिया हमारे जूता की पॉलिश कर दो, गाड़ी के धो दो, ऐसे नहीं चलेगा। क्या जी? लिस्ट में होगा तभी। हाँ, वो उसके पहले उसके कॉन्ट्रैक्ट होता है या आपके घर में कौन कौन काम कितने समय तक हमें करना है। गाड़ी धोने के एक काम एक नौकर होता है, जैसे हम लोग न्यूयॉर्क में जाते हैं डॉक्टर साहब के घर, अलग अलग उसके नौकर होता है, 4-5 नौकर होता है, अलग अलग काम करते हैं। सप्ताह में 1 दिन 2 दिन आते हैं, उसके काम अलग अलग रहता है। सप्ताह में महीने में आते हैं, वो क्या बोले ग्लास होते हैं ना, विंडो के जो ग्लास वो साफ करते हैं, कोई बर्तन साफ करते हैं और कोई झाड़ू देते हैं, घर पोछा आदि करते हैं, कोई गाड़ी को साफ करेगा। एक व्यक्ति सब नहीं करेगा, वो भी समय के अनुसार जो समय दिया गया 11 से 1 बजे तक और इसके तहत 8 से ही बात ऐसे कौन सा दिन आएंगे सब लिस्ट बना रहा है। मेरे उसी प्रकार कहने की तात्पर्य जो है भाई देखो यहाँ पर सेवा तो सब करते हैं किंतु उसमें ममता नहीं रहता, एक ड्यूटी होता है इसके बाद उसके जो है वास्तव रूप में सेवा नहीं कहा जाता है, उसे क्या जाता है ड्यूटी। बस हमें इतना समय तक करना है कर दिया, 1 घंटा काम करने से मुझे $25 मिलता है, 2 घंटे काम किया $50 मुझे मिल गया, ऐसे उनके हिसाब रहता है, $10 5 जो जैसे सेवा है। तो इसी प्रकार कहते नहीं रस माधुर्य कहते हैं क्या, जो सेवा आदि कैसे कहते हैं, एक तो होता है संबंध और संबंध के साथ क्या रहेगा ममता, ममता युक्त सेवा है। इसलिए संत के निष्ठा तो उसमें आ जाते हैं और फिर ममता युक्त सेवा दर्शन में आ जाती है। सख में और जो अपने सख भाव विश्रम्भ भाव आ जाता है और बाकी संत के निष्ठा दास्य के जो है ममता युक्त सेवा और सख में सख भाव विश्रम्भ सेवा रहता है। वात्सल्य में फिर एक गुण अपना आ जाता है, वात्सल्य भाव माता पिता के जैसे स्नेह प्रीति आदि रहते हैं, वात्सल्य रस आदि रहते हैं ममता युक्त होकर के, और शांत के निष्ठा दास्य के सेवावृत्ति सख के विश्रम्भ और अपना जो वात्सल्य रस आदि जो माधुर्य रहता है। माधुर्य रस में क्या आ जाता है, ये शांत के निष्ठा दास्य के ममता युक्त सेवा सख के विश्रम्भ सख भाव वात्सल्य के भी वात्सल्य भाव वो भी आ जाता है, और अपना जो है माधुर्य रस जो प्रिय प्रियतम के भाव होता है। ये प्रिय प्रियतम के भाव 2 प्रकार, ये सकिया और एक परकिया। परकिया की जो है सर्वश्रेष्ठ दिखा गया, आगे जाकर के दिखाएंगे। इसलिए कहते संतर से संतरति प्रेम पर्यंत दासरति राग पर्यंत कमे बाढ़े सख वात्सल्य रति अनुराग सीमा सुबलाद्य भाव पर्यंत प्रेमेर सीमा। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं संत रस के रति कहाँ को प्रेम तक पहुँच जाते हैं, बस दास के जो रति राग पर्यंत पहुँचा देते हैं, और सख में अनुराग की सीमा और किंतु उसमें विशेष करके जो है सुबल आदि जो है
जिसको कहते हैं प्रिय नर्म सखा कहा जाता है, उसके थोड़ा आगे भाव तक ले जाते हैं। राग अनुराग भाव कहीं की जो है सुबह आदि में जो है ये सोचते महाभाव की जो है कुछ सामान्य रूप में ही दिखाया गया है। शांतर से जोग वियोग ए दुई भेद वात्सल्य सख वात्सल्य जोगादि अनेकों विभेद, इस प्रकार अनेक कथा यहाँ पर वर्णन किया गया। फिर आदि की कथा यहाँ पर महाप्रभु कहने लगे। समय तो मेरा हो गया, 2 मिनट रह गया। अच्छा अभी तो इसलिए कहते हैं रुरा उधिरुरा भाव केवल मधुरे महिषी रुरा उधिरुरा गोपिका निकरे। फिर आगे की कथा महाप्रभु धीरे धीरे बताते जा रहे हैं जे कैसे स्नेह प्रेम के बाद स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव आदि कैसे, और महाभाव के रूढ़ उधिरूढ़ आदि ये समझ दिखा रहे हैं। इसकी सारी जो है डेफिनेशन जो है और उदाहरण के साथ हमारे भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल मणि ग्रंथ में ये सब वर्णन किया गया। चैतन्य चरितामृत में सामान्य रूप में यहाँ पर बता रहे हैं। आसन अभी तक हम कहाँ स्विमिंग कर रहे हैं? अभी स्विमिंग पूल में है, क्योंकि अभी गंभीर में नहीं जा रहे, इसलिए हम भी गंभीर में नहीं जा रहे। रुरा उधिरुरा केवल मधुरे महिषी गणे रुरा उधिरुरा गोपिका निकरे। उधिरुरा महाभाव द्वित प्रकार संभोग मादने विरहे मोहनतार। मादने चुंबनादि है अनंत विभेद उद्घूर्णा चित्र जल्प मोहने द्विभेद। चित्र जल्पे दसंग जल्पाधीना भ्रमर गीतार 10 श्लोक ताहादे प्रमाण। महाप्रभु धीरे धीरे इसको बताते जा रहे हैं। ये महाभाव की जो है विप्रलंब और मिलन यहाँ पर दिखा रहे हैं, क्योंकि विप्रलंब के द्वारा ही मिलन की स्वादिष्टता माधुर्यता प्रकाश होता है। इसलिए कहते हैं न बिना विप्रलंबेन संभोग पुष्टि मस्मृते। विप्रलंब विरह बिना मिलन की जो है माधुर्यता स्वादिष्टता जो है प्रकाश नहीं होती। इसलिए जोग में क्या करते हैं, मिलन करा करके फिर क्या कर देते हैं, विच्छेद कर दे, विरह करा देते हैं। फिर विरह के बाद फिर मिलन आदि दिखाते हैं। क्योंकि अपराकृत चित्त जगत में प्रेम राज्य में है यही मिलन और विरह लेकर के प्रेम राज्य है चलते रहता है। इसलिए महाप्रभु इसकी बताते जा रहे हैं। ये देखो विप्रलंब भी 4 प्रकार के है, पूर्वराग मान प्रवास प्रेम वैचित्र है। पूर्वराग मान प्रवास और प्रेम वैचित्र श्रीमद् भागवत में ये चारों के जो बहुत सुंदर रूप में दर्शन कराया है। वेणुगीत आदि के द्वारा गोपियों की हृदय में कैसे तीव्र उत्कंठा दिखाया है। श्रीमद् भागवत में ये समस्त वर्णन करते जा रहे हैं। इसलिए विप्रलंब पूर्वराग मान प्रवास और प्रेम वैचित्र। फिर मिलन व संभोग भी 4 प्रकार है। एक होता है संक्षिप्त संकीर्ण संपन्न और समृद्धमान। यही मिलन की सौंदर्य माधुर्य उतना ही प्रकाश हो जाता है जितने परिमाण विरह अनुभव होता है। इसलिए कहते हैं पूर्वराग के बाद जो मिलन होता है उसे कहते हैं संक्षिप्त मिलन कहा जाता है। फिर मान के जब बाद जो मिलन होता है फिर संकीर्ण मिलन व संभोग कहा जाता है। प्रवास के पश्चात यहीं पर निकटगत प्रवास के पश्चात जो मिलन होता है संपन्न, और दूर प्रवास के बाद जो मिलन होता है उसके बाद कहा जाता है समृद्धमान मिलन। यह पर महाप्रभु ये समस्त वर्णन करते जा रहे हैं। क्योंकि साधक धीरे धीरे जब इस कथा को जब हजम कर लेते हैं समझ जाते हैं। क्योंकि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, ABCD, A फॉर एंड एप्पल, B फॉर बर्ड, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। ठीक उसी प्रकार महाप्रभु एक साधारण रूप में एक हमें बताते जा रहे हैं। अपराधिक चित्त जगत में
ये समस्त लीला क्या है। किंतु तो साधक जब इस जगत में रहते, ये प्रेम तो उसके उत्पन्न होना तो बहुत दूर की बात है। भाव तो रोती उत्पन्न होने पर इस साधक शरीर को धारण करने का है। आज प्रेम उत्पन्न होना तो बहुत दूर की बात है। साधक इसको धारण कर नहीं पाए। कौन सा भाव को कहते उत्पन्न हो जाए ना, बस रोती के बाद भाव उत्पन्न हो जाता है। उस समय तो उसके भावे जो कहा गया है वो तो बस उन्मत्त हो जाता है। जिसका नित्य परिकर है, जिनके शरीर चिन्मय शरीर प्राप्त हुआ है, नित्य परिकर जन की जो है ये सहनशीलता आ जाता है। साधक के लिए संभव नहीं है। फिर वो साधक शरीर को छोड़ करके चले जाते हैं और फिर जोगमाया की कृपा से भगवान की जहाँ पर प्रकट लीला होती है और उस प्रकट लीला में उनके गोपी देह प्राप्त कर लेते हैं और तब उनके शरीर चिन्मय शरीर के द्वारा भगवान की लीला में वो कैसे धीरे धीरे प्रवेश करते हैं वो भी दिखाया गया है। नित्य सिद्ध के संग आदि होते हैं। फिर उनके प्रति प्रभाव प्रगाढ़ हो जाए, अनुराग उत्पन्न होता है। नित्य सिद्ध के प्रगाढ़ अनुराग होने पर तब कृष्ण के साथ मिलन की व्यवस्था जोगमाया कराते हैं। ये उस दिन मैंने इसलिए रासलीला की जो कहा था, कृष्ण की रासलीला में राधा आदि गोपियाँ जो नित्य सिद्धा अर्थात कृष्ण के रागिनी शक्ति के साक्षात मूर्त विग्रह, उनके लिए जोगमाया किसी प्रकार रोकथाम नहीं। ये समस्त राधा आदि गोपियाँ सहज रूप में गोविंद के निकट चले गए उसी के। और ये साधन सिद्ध में भी दो प्रकार की होते हैं। जिन लोग जो है नित्य सिद्धा के संग प्राप्त किया और कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया, उनके लिए भी जोगमाया रोके नहीं। उनके लिए जोगमाया दो कर दिया। एक क्या बताया था हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पर टीका में लिखते हैं जे एक होता है उनके एक प्रतिमूर्ति मानो उनके घर में रह गया, इसलिए उसके पति लोग आदि सोचने लगे हमारी पत्नी जो है हमारे घर में है, काम कर रही है, बात बैठी है। किंतु वास्तव वो नहीं, जो असली जो गोपी है वो तो चली गई। उसके एक प्रतिमूर्ति जो मैं बैठा दिया और वो ऐसे दिखाई देता। अथवा कहते हैं क्या उनके हृदय में एक भाव उत्पन्न कर देते, भ्रमित भाव उत्पन्न कर देते हैं। जो मैं क्या उत्पन्न कर देते हैं, जे मेरा जो पत्नी जो है कहीं दूसरी घर में जो है कोई कुछ काम के लिए गई है आप आदि अथवा कोई काम आदि करने के लिए गई है, अभी आने वाली, इसलिए उनके भी जो माया रोके नहीं, वो भी अत्यंत स्वाभाविक रूप में गोविंद के साथ मिलन के लिए चल पड़ी है। तीसरी जो है जिन लोग के हृदय में अभी तक कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ अथवा नित्य सिद्ध के पूर्ण रूप से उनकी संग नहीं हुआ, इसलिए जो मैंने उनको क्या कर दिया, रोक दिया। जिसको हमें कहते हैं क्या, असहाय कहा जाता है। क्योंकि यह समझ तो जो है जब तक दूर नहीं हो जो मैं कृपा नहीं करेगी। विशेष करके कृष्ण के साथ मिलन रास में प्रवेश करने के लिए दो विधि दिखा रहे हैं। एक है क्या, कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ अनुराग उत्पन्न होना, और दूसरी है नित्य सिद्धा के संग। नित्य सिद्धा के संग जब तक नहीं हो तब तक नहीं हो। इसलिए श्रीमद् भागवत में रासलीला की अंतिम में कथा प्रसंग में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद भी कहते हैं, ये भगवान नित्य पुलोक धाम में जो लीला आदि करते हैं उस लीला के जगत में क्यों प्रकट कराते हैं। इसलिए कहते हैं अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहाश्रितम्। भगवान उस समस्त लीला को इस जगत में प्रकट कराने की यही है कारण ही कहते हैं। अनेकों साधक अनेकों हजारों साल तक भजन आदि करते जा रहे हैं और भगवान क्या करते हैं, वो समस्त साधक की जो है अपने नित्य परिकर के संग आदि प्रदान करने के लिए उनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ अनुराग उत्पन्न कराने के लिए
कृष्ण क्या करते हैं? नित्य परिकर नित्य धाम के लिए भी इस जगत में प्रकट होता है। इसलिए हमारे कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया करी पार्षद धाम सह अवतरी अत्यंत दुर्लभ प्रेम परिवारे दान सिखाए शरणागति भगते प्राण। नित्य परिकर के इसलिए लाने के लिए एक विशेष एक भी कारण बताते हैं, यद्यपि अनेकों कारण है हमारे टीकाकार ये कहते हैं अनुग्रह भक्ताना मानुष देहासितम। और इस कथा को जो कथा को कोई यदि श्रद्धा के साथ श्रवण करे है और श्रवण करने के पश्चात उसमें गाढ़त्व रूप में उसमें मनन करे और उस कथा को उस मनन आदि पर उसमें क्या होता है? लोभ उत्पन्न हो जाता है। कथा को श्रवण उस कथा को श्रवण आदि के द्वारा क्या होता है? हृदय में एक लोभ उत्पन्न होता है। जिस कथा को आपने श्रवण नहीं किया उस कथा के प्रति लोभ कैसे उत्पन्न होगा? इसलिए प्रकट हो अप्रकट हो भगवान की लीलाएं जो है, भगवान क्या करते हैं? अपने नित्य परिकरों के भी कभी इस संसार में भेज देते हैं, अपने पार्थों को भेज देते हैं और दे करके उस समस्त लीला कथा को जगत में प्रचार कराते हैं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर है तो साक्षात श्रीमती राधा जी के जय खास कमल की वो कौन है? कमल मंजरी आए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद नयनमणि मंजरी ये समस्त राधा के जो है अत्यंत निकटतम ये समस्त मंजरी आदि। यहाँ तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं साक्षात रूप मंजरी की साक्षात प्रकाश विग्रह कहा गया। ऐसे से महान जनों की स्वयं भगवान नित्य धाम से इस जगत में प्रेरण करते हैं और जगत जीवों के क्या करते हैं? कल्याण के लिए ये समस्त शिक्षा आदि देते हैं, संग आदि प्रदान करते हैं, उनकी कथा माधुर्य आदि नाम गुण लीला आदि प्रचार करते रहते हैं। जैसे हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कितने ग्रंथ रचना की, कितने विशेष करके उनके जो ग्रंथ आदि है ग्रंथ आदि के द्वारा कितने उच्च स्तर की कथा वर्णन किया। नरोत्तम दास ठाकुर साक्षात महाप्रभु की प्रेम की अवतार माना जाता है। देखो नरोत्तम दास ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर काल काल में सब आ करके इसी के माध्यम से जो है हमें संग प्रदान करते हैं। उसी प्रकार कहते हैं इस पुस्तक जब तक हम नित्य सिद्ध के संग नहीं करें तब आज उनकी कथा आदि श्रवण नहीं करें तब हृदय में लोभ उत्पन्न नहीं होगा। कहते हैं अनुग्रह भक्तानां मानुष देहासिता जास इसमें क्या कहते हैं? इसमें जासुत्वा तत्परो भवेत्। तत्परो भवेत् शब्द अर्थ कहते हैं विधिली उसके श्रवण करना चाहिए। ये कहते हैं मैं तो अनधिकार अनधिकार के विचार तो दिखाया गया, ठीक है, तदपि भवेत् शब्द विधिली कहा गया। श्रवण करना अति अवश्य जरूरी है। विकृतं व्रजमुदिदं च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसुन्नाद वर्णेन अथ भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्यकाम हृद्रोगं आशु अपैनति अचिरेण। किंतु इसमें के एक भी कहा गया अनुसरण तो करो किंतु अनुकरण मत करो। इसलिए और एक श्लोक लगा दी, बैंड लगा दी, क्या लगा है? यथा जिस प्रकार रुद्र विष पान कर लिया उसी प्रकार तुम आचरण मत करो, आचरण मत करो। कृष्ण रास किया हम भी रास करेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवत में ये दोनों श्लोक की विशेष वैशिष्ट्य दिखाया गया। क्या श्लोक है वो? रुद्राब्ज विषम है, वो श्लोक भी दिखा दिया। तो अनुग्रह करके भगवान ऐसे लीला आदि प्रकट करते हैं और उसी कथा को अत्यंत श्रद्धा के साथ गुरु मुखात सुनना है
तत्पश्चात वर्णित है, ये समस्त वर्णन किया गया है। इस पर यह सब वर्णन करते वंशा गुरुवा सिंधु विवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नरसिंह महाराज अच्छा दे दो। आ जाओ। लिखते हैं जो कृष्ण का रूप वर्णन किया ना, कृष्ण का बस सुचारू सुदीर्घ नेत्र पंकज, आगे आँख के बारे में, नाक उसके बाद जब खुशी हो दुखी हो आँख न हो तो नाक देख के आप समझ नहीं सकते हैं। नाक सौंदर्य सबसे ये नहीं, सबसे आँख कमल नयन। कमल नाक नहीं बताया। आग देख पता चलेगा तो कुछ आनंदित हो या दुखी हो ये समझ आँख बता देती है। इसके रूप में भी बताया रूप संहिता सुचारू वक्त मन्न सुकर्ण रत्न को सुचरिता सुदीर्घ नेत्र पंकजम शिखिशिगन नमोध्वजम।